छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या हैं। राजा प्रियव्रत ने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। श्री राम और सीता ने की थी सूर्य उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणामस्वरूप पांडवों को उनको खोया राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने शुरू की सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। ये तो पुराण और वैदिक परंपरा की मान्यता है, लेकिन इसका इतिहास क्या है उसको जानते हैं। हिंदुस्तान की भारत यात्रा। पोहबलक ये प्रदेश 8 सौली पूर्वा से पश्चिम और 4 सौली उत्तर से दक्षिण में है। इसका उत्तरी भाग एक्सिस नदी है। राजधानी का क्षेत्र 20 ली है। ये रघुराज गृह के नाम से पुकारी जाती है। यह नगर मलीमती सुरक्षित होने पर भी आबादी कम है। यहाँ की भूमि की पैदावार अनेक प्रकार की है और जल तथा थल के पुष्प अनगिनत है। लगभग 100 संघाराम है, जिनमें 3000 सन्यास निवास करते हैं। इन सबका धार्मिक संबंध हीनयान संप्रदाय से है। नगर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा में नवासंघाराम नाम का एक स्थान है, जिसको पहले यहाँ के नरेश ने निर्माण कराया था। बड़े बड़े बौद्ध चाय जो कि उत्तर से हिमालय की उत्तर में निवास करते हैं और बड़े बड़े शास्त्रों के रचयिता हैं, इस संघाराम से संबंधित रखते हैं और इसी स्थान पर अपने बहुमूल्य कार्य का संपादन करते हैं। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध की एक सुंदर रत्न जड़ित मूर्ति है और मंदिर भी जिसमें यह मूर्ति स्थापित है। नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं सुसज्जित है। इस समय निकटवर्ती प्रदेश के लालची नरेश ने इस मंदिर को कई बार लूट भी लिया है। इस संघाराम में वैष्णोदेव की भी एक मूर्ति है। इस मूर्ति में अपने अद्भुत प्रभाव से मंदिर की ऐसी अच्छी तरह रक्षा की है जिसकी कोई आशा न थी। थोड़े दिन हुए यहू खां नामक एक तुर्क विद्रोही हो गया था। उसने अपनी सेना को लेकर मंदिर पर आक्रमण करना चाहा और उसकी संपूर्ण बहुमूल्य वस्तुओं और रत्नों को हस्तगत करना चाहा। यहू खां मंदिर के निकट पहुंचकर मैदान में डेरा डाला हुआ पड़ा था कि रात में उसके स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसने वैष्णव देव को देखा, जिन्होंने उससे इस प्रकार संबोधन करते हुए कहा कि खान, कितने भी सामर्थ्य के बल से तूने मंदिर के विनाश करने का साहस किया है। और फिर बाछी को उठाकर इसे जोर से मारा कि आर पार हो गया। खान घबराकर जग पड़ा और उसके हृदय धड़कने लगा। फिर अपने साथियों को बुलाकर सपने का हाल कहकर अपने अपराध की शांति के लिए मंदिर की ओर खाहू ने मंदिर के पुरोहित को सूचना दी कि मुझको आज्ञा दी जावे तो मैं उपस्थित होकर अपने अपराध की क्षमा मांगू, परंतु पुरोहित के पास से उतर आने से पहले ही उसका अंत हो गया। संघाराम के भीतर बुद्ध मूर्ति के दक्षिण भाग में महात्मा बुद्ध का हाथ धोने का पात्र रखा हुआ है। इसमें लगभग 1 घड़ा जल समाता है। ये पात्र कई रगड़ का है, जिसकी चमक से आंख चौंधिया जाती है। ये बताना कठिन है कि यह पात्र सोने का बना है अथवा पत्थर का। यहाँ पर लगभग 1 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा एक दांत भी महात्मा बुद्ध का है। इसका रंग पीलापन लिए सफेद और चमकदार है। इसके अतिरिक्त एक झाड़ू भी महात्मा बुद्ध की रखी हुई है। ये कम की बनी हुई है और लगभग 2 फीट लंबी और 7 इंच गोल है। इसकी मूठ अनेक रत्न जड़े हुए हैं। प्रत्येक षष्ठी व्रत के दिन इन तीनों पवित्र पदार्थ की पूजा होती है और बहुत से शिष्य वर्ग अपनी भेंट प्राप्त करते हैं। इन लोगों को एक प्रकार की ज्योति निकलती दिखाई देती है। संघाराम के उत्तर में एक स्तूप है जो 200 फीट ऊंचा है। इसमें ऊपर की अस्तवारी ऐसी कठोर है कि हीरो की बनी हुई मालूम होती है। इसके भीतर कोई पुनीत बौद्ध घोग है। समय समय पर उसमें से अद्भुत दिव्य चमत्कार प्रदर्शित हो जाता है।
संघाराम के दक्षिण पश्चिम में एक विहार बना हुआ है, इसको बने बहुत समय व्यतीत हो गया। ये स्थान बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान महात्माओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस कारण दूर दूर से अनेक यात्री यहाँ आया करते हैं। कितने ही यहाँ महात्मा हो गए हैं जिनको चारों पुनीत पदार्थ प्राप्त होने पर अपने चमत्कार को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन अरिहटों ने अपने सिद्धांतों को अंतिम समय प्रदर्शित किया और जिन लोगों ने उनकी इस प्रकार की योजना को अनुभव किया उन लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा के लिए स्तूप बनवा दिए। इस प्रकार की स्तूप इसके पास बने हुए हैं। राजधानी से उत्तर पश्चिम लगभग 40 ही जाने पर हम ट्वई बसने को गए। इस कस्बे में 30 फुट ऊंचा एक स्तूप है। प्राचीन समय में जब भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे पहले पहले सिद्धावस्था प्राप्त करके मृगवाटिका का गमन किया था, उस समय उनके 2 सौदागर मिले थे। इन सौदागरों ने महात्मा के तेजस्वी रूप को देखकर बड़ी भक्ति के साथ अपनी यात्रा की सामग्री में से कुछ रोटियां और शहद भगवान को अर्पित किया। उस समय भगवान बुद्ध ने उन लोगों को मनुष्य और देवता के सुखों के संबंध में व्याख्यान देकर सदाचार के 5 नियम और ज्ञान के 10 नियम बताए। सबसे पहले यही 2 व्यक्ति भगवान बुद्ध के शिष्य हुए थे। शिक्षा के समाप्त होने पर इन लोगों ने प्रार्थना की कोई ऐसा प्रसाद मिलना चाहिए जिसकी हम पूजा करें। इन पर तथागत बुद्ध ने अपने बाल और नाखून काट दिए। इन दोनों पुनीत वस्तुओं को लेकर वे सौदागर चलना ही चाहते थे कि उन्होंने फिर भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि पदार्थी की प्रतिष्ठा करने को ठीक ठीक तरीका बता दीजिए। इस पर तथागत भगवान ने अपने सिद्धांतों को चौकोर रुमाल की भांति बिछाकर अत्तसंग रखा और फिर सिकाक्षिका की उनके ऊपर भिक्षा पात्र को आधा कर अपने हाथ की लाठी को खड़ा कर दिया। इस तरह पर सब वस्तुओं को रखकर उन लोगों को स्तूप बनाने का तरीका बतलाया। दोनों आदमियों ने अपने अपने देश को जाकर आज्ञानुसार वैसा ही स्तूप निर्माण कराया जैसे कि भगवान ने उन्हें बताया था। बौद्ध धर्म के जो सबसे प्रथम स्तूप बने थे वह यही है। इस कस्बे से 90वीं पश्चिम में एक स्तूप 20 फीट ऊंचा है। ये कश्यप बुद्ध के समय में बनाया गया था। राजधानी का परित्याग करके और दक्षिण पश्चिमी मुख गमन करते हुए हिमालय पहाड़ की तराई में जुई मोटा प्रदेश जिसे बिहार कहा जाता था वहां पहुंचना होता है। कश्यप बुद्ध एक ब्राह्मण थे जो भगवान बुद्ध के पहले अनुयायी बने और इस तरह बल्ख में रहने वाले ब्राह्मण उनके साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बल्ख से आकर बिहार में बस गए और भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए और उस तरह ये स्तूप की पूजा को पूरे बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश के राज्य में फैला दिया। ये लोग पहले अनुयायी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की जो आज भी अपनी परंपरा को संजोए हुए है। यही लोगों को भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण स्वीकार किया था और यही कारण है कि जो छठ पूजा है बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रतीक है। आज बौद्ध विरासत लुप्त होने के कारण लोग समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं कुछ प्रमाणों की जिसे ये बात साफ हो जाएगा कि छठ पूजा का पर्व भगवान बुद्ध के अनुयायी होने का प्रतीक है। 5वीं शताब्दी के मध्य में चीनी तीर्थयात्री दाओरोग ने अफगानिस्तान की यात्रा के लिए तीर्थस्थलों की यात्रा की। नगरहारा बुद्ध की खोपड़ी के शीर्ष में 4 इंच की हड्डी का एक टुकड़ा था। इसके अलावा शहर में एक प्रतिष्ठित लाठी और रत्नजड़ित गढ़ था जिसमें कुछ दांत और बाल थे। ऐसा कहा जाता है कि एक चट्टान की दीवार पर एक छाया दिखाई दी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बुद्ध की थी। साथ ही तीर्थयात्रियों के निशान भी थे और एक ऐसी जगह थी जहां बुद्ध ने अपने कपड़े धोए थे, इसलिए यह पूजा की जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ एक मंदिर जमीन पर धंसा हुआ है जहां बुद्ध ने विश्राम किया था और कहा जाता है कि इसकी दीवार पर उनका शिलालेख है। बक्तारा में बुद्ध का एक दांत रखा गया था। बामयान में एक चक्रवर्ती राजा के दांत के साथ बुद्ध का एक दांत भी रखा गया था। गांधार की ग्रीको बौद्ध कला की एक प्रारंभिक उत्कृष्ट कृति और बुद्ध के प्रारंभिक प्रतिनिधियों में से एक बिमारन ताबूत पूर्वी अफगानिस्तान में जलालाबाद के पास एक स्तूप खोजा गया था। हालांकि ताबूत पर एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि इसमें बुद्ध के कुछ किले हैं। बक्सा ज्वालामुखी पर कोई भी फ्रांसीसी नहीं मिला। बुद्ध के पहले शिष्य ट्रपुसा और बहालिका को उनके बालों की 8 मूर्तियां मिली जिनमें वे अपने गृहनगर बल्ख ले आए और दरवाजे के पास एक मोती का स्तूप स्थापित किया। ये बात साफ हो जाती है कि छठ महापर्व जो बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड में जो मनाया जाता है वो भगवान बुद्ध के अनुयायी होने का प्रतीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे।